जय श्री कृष्ण। हम लोग कल की कथा में सुने कि कैसे उदंड द्वारिका के कुछ यदुकुल के कुछ उदंड कुमार ने भगवान कृष्ण के ही पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर वो भी गर्भवती स्त्री बना दिया था। और बड़े बड़े जो ऋषि आए थे, विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु जैसे, वहाँ नारद जी भी थे, वशिष्ठ भी थे, लेकिन जो क्रोधी भृगु जी के जैसा क्रोधी भगवान विष्णु के हृदय पर एक लात मार दिया दुर्वासा जी। उनसे जाकर के ये बच्चे लोग जो है उदंडता पूर्वक पूछ दिया कि प्रसव का समय निकट आ गया है, पुत्र की लालसा है, यह कन्या जनेगी कि पुत्र? ये आप बताइए, आप बड़े विद्वान लोग हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अब सोचो उन ऋषि मुनियों को कैसा लगा होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि भगवत प्रेरणा से वे क्रोधित हो गए, क्योंकि काल रूपधारी प्रभु ने क्या कर दिया, अपनी प्रेरणा मिला दी, अपनी इच्छा मिला दी। जिसका परिणाम हुआ कि एक ऐसा शाप मिला उन लोगों को। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह बच्चा ऐसा मूसल पैदा करेगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। डर के मारे वो लोग राजा उग्रसेन के पास भी आए, लेकिन उग्रसेन भी, क्योंकि भगवान की जो इच्छा थी, भगवान वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उग्रसेन जी ने बिना उनसे पूछे हुए उस मूसल को चूड़ा बना दिया, बहुत पतला पतला बना दिया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन देखो, एक मछली उस एक टुकड़े को मछली निगल गई थी, और जो मछली जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। उस मछली को जो पकड़ लिया तो उसके पेट से जो लोहे का टुकड़ा मिला, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया। यही बाण अब भगवान कृष्ण को लगेगा। तो यहाँ पर जो कथा है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में हमें आई वो ये कि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा कहो, भगवान की कृपा भी कहो, देखो भगवान की कृपा या इच्छा जो कहो, अरण्य कांड में भगवान मारीच पर कृपा कर रहे हैं। मारीच तो राक्षस योनि का था, रावण मारीच के पास गया है और प्रणाम किया। मारीच हम बताए कि भगवान का बड़ा प्रेमी था।
और भगवान का ही प्रेमी नहीं था, भगवान भी उस पर बहुत ज़्यादा अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे थे। ये दोनों बात उस प्रसंग से समझ में आएगा। जैसे रावण मारीच के पास गया और प्रणाम किया, तो पार्वती जी कह रही हैं हंस के कि ये तो नीच है और ये प्रणाम कर रहा है। तो भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि देखो पार्वती, नीच की नम्रता जो होती है वो अति दुखदायी होती है। जैसे दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। 10 मुख गयऊं जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। इसलिए प्रणाम किया क्योंकि उसका स्वार्थ कुछ बनने वाला था वहां पर, और उसको नीचा, सब नीचा, रावण को, 10 मुख को नीचा यहाँ कहा गया है। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। तो नवनी नीच कै अति दुखदाई, अजिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। उरग कहते हैं सांप को। धनुष का टेढ़ा हो जाना, सांप बिलाई के तरह ये नवनी नीच का जो झुकना है अति दुखदाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। देखो भोले बाबा और पार्वती जी के बीच में जैसे वो प्रणाम किया, भोले बाबा और पार्वती जी आपस में बात करने लगे। नीच का नम्रता झुकना भी अति दुखदायी होता है। भयदायक खल कै प्रिय बानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। भगवान जो हैं यहाँ पर जो कुछ किए वो लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। हम इच्छा से शुरू किए हैं कथा को। कहाँ से शुरू किए हैं? भगवान की इच्छा। अब देखो भगवान की इच्छा आ गई कि नहीं, कि लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। और मारीच है कौन सो जानते हो? मारीच मन को कहते हैं। ये जीव का जो मन है उसी को मारीच कहा गया है। जब यह मारीच रावण की प्रेरणा से चलेगा तो संसार की ओर जाएगा, ये सूत्र है यहाँ पर। और जब यह भगवान की प्रेरणा से चलेगा तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। देखो ये कैसे है।
और जैसे रावण आया और अपनी बात कहा तो मारीच ने कहा कि भाई क्या हमसे कह रहे हो। वो तो एक बार बिना फल वाला बाण मारे थे, तो 7 योजन हम 400 कोस दूर हम फेंका गए। ये बिना फल का बाण जो आदमी प्रयोग किए हैं, देखो ध्यान दो, ये कृपा का बाण कहलाता है। भगवान इसको प्रयोग किए हैं मारीच पर, क्योंकि कृपा भगवान को करनी थी मारीच पर। और एक बार भरत जी ने हनुमान जी पर बिना फल वाला बाण चलाया था। दोनों जगह कृपा की बात है। जैसे वो बिना फल वाला बाण लगा, मारीच का हृदय परिवर्तित हो गया, मन स्थिति उसकी बदल गई और तुलसी बाबा कहते हैं भई मति कीट भृंग की नाही, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। अब मारीच जो है भगवान दोनों भाई को ही जहाँ तहाँ देख रहा है, केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ रहा है। यही कृपा का बाण है। भय हुआ उसको रावण से, रावण कुछ ऐसी बात किया, भय हो गया, तो मारीच शरणागति होना अच्छा समझा। उभय भांति देखा निज मरना, अरे उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। मारीच ने भगवान की शरणागति को ही पसंद किया। राम की शरण में मैं जाऊंगा। देखो भगवान से वहां पर वो पूछ रहा है कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस समय जो रावण की इच्छा है, भगवान कहे कि देखो इस समय जो रावण की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। मुझे प्रसन्नता होगी अगर तुम जो वो कह रहा है कि सोने का मृग बन जाओ, क्योंकि देखो भगवान वहाँ पहले ही हम तुमको हल्का सा संकेत दिए कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। सीता जी को भगवान कह दिए थे अग्नि प्रवेश कर जाओ। अब कुछ यहाँ पर कुछ नाट्य कला का प्रदर्शन होगा। जो जो कछु चरित रचा भगवान। बात हो गई, भक्त जो मारीच था, बात हो गई भगवान से। भगवान ने कह दिया कि जो ये रावण की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तुम स्वर्ण मृग बन जाओ। और यही चीज लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान पाए। और जैसे उसको इस प्रकार का संकेत मिला तो मन, तो कैसे समझे कि भगवान से वो पूछा था, तो मन अति हर्ष जनाओ न तेहि। बताओ किसी को मरने मारने की बात हो रही है, एक तरफ रावण उभय उभय भांति देखा निज मरना, किसी को मरने की बात है।
मृत्यु दोनों तरफ से वो देख रहा है, और वो आदमी को हर्ष होगा। क्या संकेत है, भगवान से बात कर लिया कि ओ भगवान, आपने तो कृपा एक बार किया ही था, 400 कोस दूर हमको भेज दिया, आप मार देते वहीं पर। कुछ कार्य हमसे आपको कराना था। तो मन अति हर्ष जनाउ न तेहि, आज देखी हूँ परम सनेही। बहुत हर्षित हो गया मन में, बहुत। आज मैं अपने परम सनेही को देखूंगा। परम सनेही, देखो शब्द लगा दिया। मरने जा रहा है, इतनी प्रसन्नता, क्योंकि जो राम प्रेमी ही नहीं थे, परम प्रियतम भी हैं उसके। किसी ने पूछा तुलसी बाबा से कि मारीच से भी पूछ दिया कि तुम्हारी ये भूल है। मारीच ने कहा नहीं भाई, मेरी ये भूल नहीं है। भगवान मेरे प्रियतम और मैं उनका प्रियतम, परम प्रियतम। कहा कैसे, साबित करो। तो मारीच कहता है कि सुनो, भगवान 3 बार कृपा किए हैं, हम भी जानते हैं। एक बार दृष्टि से किए, बंदरों पर किए। एक बार सुग्रीव पर किए, हाथ से कर दिए। बंदर पर किए दृष्टि से। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। भगवान दृष्टि से कर रहे हैं। हनुमान जी के लिए वो पर्वत जो है धूल के समान हो गया, और सुग्रीव पर हाथ से कर दिया। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। अहिल्या पर चरण से कर दिया। चरण कमल रज चाहसी, कृपा करहूँ रघुबीर। देखो चरण से कर दिया। कहीं पर जो है मारीच कह रहा है कि देखो मेरे नज़र में तो 3 बार कृपा हुई है, तीनों एक एक अंग से भगवान ने किया है, लेकिन अब देखो मेरे ऊपर कैसी कृपा होगी। गीतावली में तुलसी बाबा कहते हैं कि धावनी नवनी बिलोकनी, बिठकनी बसही तुलसी उड़ाज। भगवान आज मेरे सामने देखो किस किस गति को प्राप्त करेंगे। धावनी, मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो दोनों पैर दौड़ेगा। धावनी नवनी, और जब मैं छुप जाऊंगा किसी लता में तो लेट करके ऐसे ऐसे करके देखेंगे, लेट करके कि कहाँ छुप गया है, तो लेट भी जाएंगे सारे शरीर से, मेरे सामने में दंडवत भी हो जाएंगे। ऐसा सुना है कि ईश्वर शास्त्र कहता है कि ध्यान ईश्वर का करो। यहाँ ईश्वर का पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। अब बताओ हमसे ज़्यादा परम स्नेही कौन होगा? यही मारीच कह रहा है।
धावनी नवनी अबिलोकनी। उसके बाद दोनों आंख से ऐसे ऐसे करके देखेंगे, कहाँ भाग गया मारीच, गया तो कहाँ गया। तो दोनों पैर से दौड़ेंगे, लेट के देखेंगे, दोनों आंख से देखेंगे, कहाँ भाग गया भाई। बिठकनी। अब बताओ तो, इतना बार कृपा, इतने अंगों से कृपा कहाँ भगवान किसी पर किए जो मेरे ऊपर अभी करेंगे। और इस प्रेम को भगवान ने पहचान लिया। अंतर प्रेम तासी पहचाना। मारीच के इस प्रेम को, ये जो बतकही कर रहा था मारीच, भीतर ही भीतर कितना हर्ष में वो मुदित मन से था कि आज ओहो, आज तो मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे। और देखो ये भी कैसे दौड़ेंगे सो जान लो ना। ये तो ठीक है कि अंतर प्रेम तासी पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। अब सोच लो क्या चाहिए तुमको, मुनि दुर्लभ गति दिया भगवान। भगवान मारीच के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, अब इसको समझिए। क्योंकि सीता जी के मुख से निकल गया। सीता जी कौन है? भक्ति है, मूर्तिमान भक्ति है। उनके मुख से निकल गया कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सुंदर शब्द लगा दिया सीता जी। किसी को आज तक सुंदर कही है? सीता जी ने सुंदर शब्द का प्रयोग किया इसके ऊपर। भगवान कहे कि तुम जिसको सुंदर कहोगे उसको तो मैं जैसे भी होऊंगा मैं लाऊंगा, चिंता मत करो। तुमने सुंदर कह दिया तो भक्ति ने सुंदर कहा। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? उस मृगछाला को, जिस छाला की बात सीता जी ने कहा कि सुंदर छाला, उस छाला को, मृगछाला को उठा लिया। तो संत, लक्ष्मण जी संत हैं, सीता जी भक्ति हैं। तो भक्ति और संत जब किसी के ऊपर इतना कृपा करेगा तो भगवान देखो, वो तो मुनि दुर्लभ तो उसको दिए ही, और उस मृगछाला का प्रयोग भगवान ने कर दिया। कहाँ कर दिया सो देख लो। इसका भी संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब भगवान लंका में आए, सुबेल पर्वत पर आए, कोई लंकावासी उनको आसन देने के लिए तैयार नहीं था। सीता जी इस बात को जान गई थी, जो मरम न जाना। तो सीता जी ने भी एक बात जान गई कि जब मेरे पीछे ही आएंगे लंका में, इनको कोई लंकावासी कोई आसन नहीं देगा, तो अभी ये हम क्यों नहीं इनके आसन की व्यवस्था कर दें। लंका के व्यक्ति का ही आसन बना देंगे हम, ताकि रावण को समझ में आवे कि घर से नहीं लाया था। देखो कितनी बड़ी कृपा है मारीच पर। भगवान उस पर आसीन हुए। लक्ष्मण जी बिछाए उस सुबेल पर्वत पर उस आसन को, और भगवान उस पर आसीन हुए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला,
तेहि आसन आसीन कृपाला। देखो मारीच के जैसा धन्य है। आहा, ये कथा जो हम तुम लोगों को बताए, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा इतनी सुंदर अवस्था में भी पहुंचा देती है। और एक यहाँ भगवान इच्छा कर दिए कि पहले ही कह दिए थे कि भगवान काल रूप में हो गए थे। भगवान ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन कर दिया। और उसके बाद जो हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। अब नारद जी को सारा उस जो श्राप दिया गया है उस पूरे प्रकरण को देखना है, इसलिए नारद जी बार बार आकर के वहाँ पर वो जान गए नारद जी कि अब तो ये भगवान को जरा जो है इसी लोहे से, मुसल से भगवान पर छोड़ेगा, तो हम तो अब यहीं रहेंगे। हम आए शरण तुम्हारी हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। हम आए शरण तुम्हारी हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। है पास न मेरे बल बुद्धि, तप त्याग नहीं मन की सोधी। तप त्याग नहीं मन की सोधी। प्रभु का ही सहारा है लेना। अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण तुम्हारी हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। धन धाम नहीं कुछ भी अपना, मैं देख रहा क्यों सपना। क्यों सपना मैं देख रहा हूँ, क्यों सपना। प्रभु आकर हमें जगा देना। अपराध क्षमा सब कर देना। मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कुछ पता नहीं अब जाऊँ किधर। कुछ पता नहीं अब जाऊँ किधर। कुछ पता नहीं अब जाऊँ किधर। प्रभु हमको, प्रभु हमको मार्ग बता देना। अपराध क्षमा कर देना। अपराध क्षमा सब। हम लगे डूबने जहाँ कहीं हो कोई अपना, वहाँ नहीं हो कोई अपना, वहाँ नहीं। प्रभु आकर हमें बचा लेना। अपराध क्षमा कर देना।
हो श्री राम राम राम, हो श्री राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।